आपका नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन है बिलिंग। जो मैंने बताया था कि बिलिंग आपको टाइप, जैसे बिलिंग टाइप सीनियर सिटीज़न, एबव पॉवर्टी लाइन, वो सब कहाँ से जनरेट करेंगे, तो उसके लिए एक मॉड्यूल है बिलिंग। यहाँ पे आएँगे, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा बिलिंग टाइप का। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बिलिंग टाइप इनेबल करेंगे। जो भी आपके हॉस्पिटल के लिए है, जैसे जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, सीनियर सिटीज़न है तो आप एबव पॉवर्टी लाइन है तो एबव पॉवर्टी लाइन सेलेक्ट करेंगे, सीनियर सिटीज़न है तो सीनियर सिटीज़न आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और जो भी आपके बिलिंग टाइप है, वो आप सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो बिलिंग टाइप आपके हॉस्पिटल के लिए इनेबल हो जाएगा। ठीक है? ये कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे सर्विस आइटम का। इस सर्विस आइटम में आएँगे, यहाँ आने के बाद आपको सर्विस क्रिएट करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये कंसल्टेशन होगा और यहाँ पे सर्विस कैटेगरी एज रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको सेलेक्ट करने होंगे। ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बेसिक रेट डिफाइन करेंगे कि जैसे आपने ₹10 डिफाइन किया है और सेव किया है। तो इसका मतलब है कि आपने जितने भी बिलिंग टाइप दिए हैं, वो सीनियर सिटीज़न हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, एबव पॉवर्टी लाइन हो, वो सारे के लिए आपको नए पेशेंट के लिए ₹10 पे करना पड़ेगा। ठीक है? और जो मैंने वहाँ पे ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन में चार्जेज़ बताए थे, अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, तो वही चार्जेज़ एप्लीकेबल होंगे। अगर एक बार आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, तो वो चार्जेज़ आपको स्किप हो जाएँगे और ये चार्जेज़ एप्लीकेबल होंगे। अब मान लेते हैं कि आपने ₹10 जो मेंशन किए हैं न्यू रजिस्ट्रेशन में, तो ये सारे पेशेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, सीनियर सिटीज़न, हॉस्पिटल स्टाफ, बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आपके हॉस्पिटल में है तो। सेव करेंगे और क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा करना है आपको फ़ॉलो अप, जो रीविज़िट के लिए है, तो आप फ़ॉलो अप यहाँ से क्रिएट करेंगे। फ़ॉलो अप रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसका कंसल्टेशन होगा और सर्विस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन चार्ज सेलेक्ट होगा और यहाँ पे फ़ॉलो अप के लिए आपने ₹100 मेंशन किया है, तो ₹100 आप सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। तो मैंने 2 आपको चार्जेज़ 2 सर्विस आइटम आपको क्रिएट करने होंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा फ़ॉलो अप। ये 2 क्रिएट करने के बाद तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है आपको सर्विस टैरिफ का। सर्विस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही सर्विस टैरिफ है, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सर्विस टाइप में सेलेक्ट करेंगे एज़ ए कंसल्टेशन। दूसरा कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन चार्ज और यहाँ पे सर्विस आइटम सेलेक्ट करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो आपने एबव पॉवर्टी लाइन का मान लेते हैं, पहले जनरल का आप अगर मैं देखूँ तो जनरल का आपने ₹100 अगर डाला है तो ₹100 ओपीडी का चार्जेज़ यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे अगर एबव पॉवर्टी लाइन का आप चाहते हैं कि ₹50 लूँ, तो ₹50 आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं उस पेशेंट से। उसी तरह से आप और जितने भी बिलिंग टाइप आपने क्रिएट किए हैं, हॉस्पिटल स्टाफ का आपने लिया है ₹0 तो आप ₹0 यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है? और जैसे ही सेव करेंगे तो ये चार्जेज़ एप्लीकेबल होंगे कि आपने एबव पॉवर्टी लाइन का ₹50 होगा, जनरल का आपको ₹100 होगा और हॉस्पिटल स्टाफ का ₹0 होगा। तो ये ओपीडी का चार्जेज़ हुआ, ठीक है? ये चार्जेज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन में। सेकंड है कैजुअलिटी, अगर यूज़ करते हैं तो कैजुअलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कैजुअलिटी का चार्जेज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और जो चार्जेज़ आप यहाँ पे डिफाइन किए हैं अकॉर्डिंगली चार्ज एप्लीकेबल होंगे पेशेंट के बिलिंग टाइप के बेस पे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप कंप्लीट कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद अब आते हैं हम लोग